मंगलम शुभमंगल। बॉलीवुड की दुनिया के किस्से हैं अजीब, जो शादी करे बन जाए अमीर। The whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया। जोड़ी हो या जैसे कोई रेलगाड़ी, एक के बाद एक बोगी बदल डाली। प्यार अंधा होता है जैसे बेपासु और करण, ऐश और अभी जैसे धनवान समर्पण। अंबानी का हो मुंडा या हो बिजनेस टाइकून मेहता, अनुराग कश्यप का जलवा 100 साल तक है चलना। श्रीदेवी बनी बोनी की हवा हवाई। आखिर किसने फराह के नाम की पतंग उड़ाई? संजू बाबा की लाइफ में फाइनली आया ठहराव, ये तो है मान्यता का ही रुझाव। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फैक्ट भाई सेज हेलो बहन भाई। आज करेंगे थोड़ी सी चिट चैट और बॉलीवुड मनी माइंडेड पीपल जिन्होंने शादी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अमीर और मालामाल बनाने के लिए की, उनके बारे में करेंगे बातें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग बिफोर यू द मोस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड ऑफ फैक्ट भाई, 8 एक्टर्स एक्ट्रेसेस हु मैरिड फॉर मनी। नंबर 1, अजगर न करे चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब मित्रों, अंबानी के बाद किसी प्रसिद्ध परिवार का नाम आता है तो वो है द ग्रेट बच्चन फैमिली, है कि नहीं? अरे फैक्ट भाई बोले तो एक नंबर बात बताऊं, अभी मेले को अभी अमिताभ जैसा अब्बा मिले, जया जैसी अम्मा और ऐश्वर्या जैसी खातून मिले तो अपन भी अभिषेक मुआफे काम नक्को करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप मियां मामू। आई मीन अभिषेक इज द मैन हु टुक बर्थ विद गोल्डन स्पून, और ये स्पून डायमंड में कन्वर्ट हो गया जब ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली। पर एक ही बात अपन की खोपड़ी में घर कर गई है, ऐश्वर्या को पूरे वर्ल्ड में कोई और पोता नहीं मिला क्या? अभिषेक से शादी काय को की वो? आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी यही सवाल सोच रहे होंगे। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। सलमान के ब्रेकअप के बाद विवेक ओबराय के साथ भी दही नहीं जमी, ऊपर से फिल्म करियर भी डामाडोल सिचुएशन में था। इस अंधेरी तूफानी रात में अचानक से बिजली की एक चमक नजर आई और ऐश्वर्या की जिंदगी में परमानेंट चमत्कार हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, टूटे हुए दिल और बिखरे हुए करियर को बचाते हुए अभिषेक से शादी करने का प्रस्ताव ऐश्वर्या के पास आया। बस जैकपॉट अपॉर्चुनिटी को ऐश ने कैश को मद्देनजर रखते हुए झट से ग्रैब कर लिया। ऐश्वर्या की 5 उंगली घी में थी, अभिषेक का प्यार तो था ही, साथ ही बच्चन फैमिली की रेपुटेशन का सिंहासन और दौलत का टोकरा, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वाउचर की तरह ऐश्वर्या को मिला। भगवान इनकी जोड़ी को यूं ही बनाए रखे। नंबर 2, पहाड़ पर बगुला नाचे। ओए फैक्ट भाई, ओए कैदा पहाड़ तो कैदा बोगला, तू कहना की चांदा है? अरे बेबे रुक जा, ठंड रख ठंड। इस मुहावरे में जो बगला है वो है करण ग्रोवर और जो पहाड़ है वो है जब बिपाशु की शादी करण ग्रोवर से हुई तब ये मुहावरा कुछ ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड की हॉट चॉकलेट टाइप बिपाशा बासु का नशा चारों तरफ छाया था, वहीं दूसरी ओर वनीला बटर स्कॉच टाइप करण ग्रोवर का फ्लेवर हर कोई चखना चाहता था। करण ग्रोवर की अनेक शादियां हो चुकी हैं। उनकी बदलती वाइफ्स की लिस्ट के साथ साथ करण के क्रेज में भी खूब बढ़त हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, करण की पहली शादी 2008 में श्रद्धा निगम से हुई जो 2009 में दी एंड हो गई। करण की दूसरी शादी हुई जेनिफर विंजेट के साथ। इस सेकंड मैरिज का ड्यूरेशन था 2012 से 2016 और तीसरी शादी हुई बिपाशा बासु के साथ जो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में करण से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अब चाहे वो बॉलीवुड की मूवीज की बात हो या फैशन आइकन की या फिर चढ़ती जवानी की या बढ़ती उम्र की। जी हाँ, बिपाशा करण से हर डिपार्टमेंट में एक कदम आगे हैं। इन शॉर्ट, ये आजकल के लड़कों को हमेशा बड़ी लड़कियां ही क्यों पसंद आती हैं? वैसे आपको कैसे पार्टनर चाहिए, हॉट चॉकलेट या वनीला बटर स्कॉच? वो फैक्ट भाई, ये टैलेंट दा डिपार्टमेंट नहीं बल्कि माल का मामला है। हुण 2 बार ब्याह कितना है तन फिर भी तलाक भी तो देता है। आई एग्री विद यू बेबे, 2 बार डिवोर्स होने के बाद आदमी रोड पर आ जाता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ करण ग्रोवर के साथ। हेंस करण वेड्स बिपाशा संपूर्ण करना ही पड़ा। नंबर 2, सोने की चिड़िया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए, ओ सॉरी तो बात बन जाए। भाई गाता बहुत बुरा हूँ लेकिन बात पते की बताता हूँ। द ग्रेट अंबानीज। दोस्तों, अंबानी खानदान की चर्चा हर देश में गूंजती है। अगर मुझे अंबानी के घर का चमचा भी मिल जाए तो मैं अपने आप को बेहद भाग्यशाली समझूंगा। आफ्टर ऑल अंबानीज की शान ही कुछ ऐसी है। इसी शान और शौकत का हिस्सा बनी टीना मुनीब। जी हाँ फ्रेंड्स, जब संजय दत्त और राजेश खन्ना जैसे महान बॉलीवुड एक्टर से टीना को सच्ची मोहब्बत नहीं मिली तो उन्होंने अपना रुख बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की ओर घुमाया। अपने टाइम के लोकप्रिय हीरोइन टीना मुनीब ने कुछ बहुत सारी हिट फिल्में तो नहीं दी, उनका करियर कुछ बहुत हाई फाई तो नहीं रहा और इसका एक कारण है उनके अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पर टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनका नाम राजेश खन्ना से जुड़ गया। इस अदल बदल के चक्कर में अच्छी फिल्में टीना के हाथ से फिसल गयी। नतीजा मनी प्रॉब्लम्स। मगर इस स्ट्रगल का अंत इतना जैकपॉट टाइप होगा ये खुद टीना ने भी कहां सोचा था। टीना के सबसे बड़े फैन बने अनिल अंबानी। अब इससे ज्यादा कुछ कहने का मतलब होगा जैसे आग में घी डालना।
भाई अंबानी के घर का नौकर बनना भी एक एटीट्यूड है। यहाँ तो टीना को खुद अनिल अंबानी मिल गए, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। बस फिर क्या था, चट मंगनी और पटव्या। नंबर 3, लंगूर के हाथ में अंगूर। नमस्कार, आज की दिल तोड़ खबर, जूही चावला ने जय मेहता के साथ शादी कर ली। आपको बता दिया जाए कि जय मेहता उम्र में जूही से सिर्फ और सिर्फ 12 साल बड़े हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जूही चावला जय मेहता की दूसरी बीवी बनी है। खबर ये भी पक्की है कि जय मेहता का एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं है। जय मेहता के पास ना ही अक्षय कुमार जैसी बॉडी है, ना ही शाहरुख जैसा रोमांस, न सलमान जैसे अंदाज और ना ही आमिर जैसा स्वैग। जय मेहता के पास सिर्फ और सिर्फ बेशुमार दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं। या बड़बा क्या बक रहा है? टीवी पर तो मतलब कुछ भी बक दोगे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एन ओल्ड मैन। दौलत है तो प्यार है, बिन दौलत प्यार मतलब बिना तेल के अचार, समझे कि नहीं? जी हाँ चचा, बात तो आपकी सही है कि पैसा पहले और बाकी सब बाद में, लेकिन इतना इग्नोरेंस भी ठीक नहीं है ना। कहाँ जूही चावला ब्यूटी आइकन और कहाँ जय मेहता विदाउट एब्स, नो बिल्ट स्ट्रॉन्ग। मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना जूही को। क्यों फ्रेंड्स, सही बोल रहा हूँ ना मैं? नंबर 5, उमर 55 की दिल बचपन का। दोस्तों ये मुहावरा मेरा सबसे फेवरेट है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस पर सच्चे दिल से अमल करूँ, मगर मेरे सिवा कोई और भी है जो इस मुहावरे का बेहद शौकीन है। वो शख्स है राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिस्टर अनुराग कश्यप। जितना रंगीन इनका मिजाज है उतना ही डगमगाता इनका इरादा भी। आज इनसे प्यार हुआ तो कल उनसे। जी हाँ, अनुराग का दिल बड़ा चंचल है, लड़कियाँ इनकी अदाओं की कायल हैं। लड़कियों को ना ही अनुराग की टेम्पररी रिलेशनशिप की फिक्र होती है, ना उनके उम्र का लिहाज। सिर्फ चंद लम्हों की मोहब्बत के सहारे पूरी जिंदगी जीने की ठान लेती हैं। ऐसी ही एक अलबेली मासूम और क्यूट सी लड़की थी कल्कि कोचलिन, जिन्हें न सिर्फ अनुराग की अदाओं ने इम्प्रेस किया बल्कि वो उनकी रेपुटेशन, स्टेटस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड की कायल हो गयी। हर जोड़ी की तरह कल्कि भी अनुराग की दूसरी पत्नी थी। पल में शादी हुई और फिर पल में डिवोर्स। नॉट अ बिग डील, बट एज ऑफ 2020 कल्कि की नेटवर्थ इनकम सिर्फ $6 मिलियन है। अब समझे हाउ बिग द डील वाज। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो एक पल ही काफी है जिसमें तुम शामिल हो, उस पल से ज्यादा तो जिंदगी की ख्वाहिश ही नहीं मुझे। नंबर 6, 100 सुनार की एक लोहार की। हाउ कैन दिस हैपन? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई एंड हाउ वाज इट अलाउड? आई मीन इट्स रिडिकुलस। द नेशन वांट्स टू नो। इट्स आवर राइट टू क्वेश्चन कि आखिर ये हुआ क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो ऐसा हो गया? प्रीतो बैण, ओहो घड़ा फट रहा जेब वाला। कौन है कौन जे? चोरे के अंदर घनी आग लग रही इससे। ओ भाई साहब जरा प्लीज ड्रिंक वाटर कोल्ड एंड कन्वर्ट ठंडा योर फायर। ससुर ने चिक्का मार मार के कान से जा दिए। अब दोस्तों अर्नब भाई साहब, मेरा मतलब है अर्नब भाई साहब का गुस्सा बिल्कुल लाजमी है। एक्चुअली इन्हें अभी अभी पता चला है कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी। ये खबर है बहुत पुरानी, लेकिन अर्नब अभी नए नए आत्मनिर्भर बने हैं। वेल, जो रिएक्शन अर्नब का है, ये न्यूज सुनकर ऐसे ही रिएक्शन बहुत साल पहले हर बॉलीवुड लवर का हुआ करता था। आई एम सॉरी बाबू। एक्चुअली फ्रेंड्स, श्रीदेवी को रूप की रानी कहा जाता था, लेकिन बोनी कपूर तो रियल लाइफ वाला चोरों के राजा निकले, जिसने इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस लेडी को अपना दीवाना बना लिया था। मिथुन दास से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी बहुत सैड हो गई थी। उनकी मम्मी की तबीयत भी उन दिनों नासाज हो चुकी थी। ऐसे में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने प्यार और पैसे दोनों से सपोर्ट किया। श्रीदेवी बोनी की लग्जरियस लाइफस्टाइल, फैंटाबुलस फाइनेंस से बहुत इम्प्रेस हुई थी। बस फिर जब दोनों ने ठानी तो शादी भी रचा डाली। नंबर 7, हाय रे मेरी मोटो, तेरा बैक और फ्रंट दोनों मारे से करंट, मन दिल में लगा ली तेरी फोटो। Guys and girls, so here we are up to the most झकास and exciting जोड़ी of the day, फराह खान इन शिरीष कुंदर। Well, फराह खान को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो टैलेंट का खजाना है। फराह ने ना जाने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी हैं। इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल वीमेन कैटेगरी में फराह खान का नाम बड़ी इज्जत और तहजीब से लिया जाता है, लेकिन उनके हबी यानी शिरीष कुंदर को अपनी इंट्रो करवाने के लिए मिसेस फराह खान के नाम का सहारा लेना पड़ता है। शिरीष अभी तक अपनी माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर का इंतजार कर रहे हैं। फराह और शिरीष के बीच पूरे 8 साल का एज गैप है। वैसे इसे जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। फराह को कितने लड़के पसंद नहीं आए ये सोचना बेकार है, क्योंकि जहाँ हुनर होता है वहीं गुरूर होता है। लेकिन शिरीष को सिर्फ और सिर्फ फराह क्यों पसंद आई, ये तो अब भाई तोता हमेशा हरे डाल पर ही तो बैठता है, क्यों है कि नहीं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नंबर 8, अल्हड़ मस्त जवानी। बाबू मुशाय आमी को इतना गाना बेशी भालो लागिशे। बाबू मुशाय इट्स माय फेवरेट एज वेल। वेल, जब आइटम सॉन्ग की बात आती है तो मान्यता का नाम सबसे पहले आता है। कौन जानता था कि गंगाजल मूवी की ये आइटम गर्ल संजय दत्त की तीसरी और परमानेंट लाइफ पार्टनर बन जाएंगी। फ्रेंड्स, जब मान्यता संजू बाबा से मिली तो वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जहाँ एक और संजू बाबा दो बीवियों से हाथ धो चुके थे, वहीं मान्यता संजू बाबा की लाइफ में एंट्री मारने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। मान्यता एक नॉर्मल सीधी
सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली से थीं। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं चल रही थी और बॉलीवुड में भी मान्यता के सितारे गर्दिश में थे। ऐसे में संजय दत्त से प्यार, इश्क और मोहब्बत कोइंसिडेंस ही होगा शायद, है ना? वेल, लेकिन जब मियाँ बीवी हैं राजी तो क्या करेगा काजी, अंत भला तो सब भला। शादी प्यार के लिए हो या पैसे के लिए, उसे पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। शादी महज एक लफ्ज नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी जिंदगी है। उम्मीद है हमारा आज का ये गॉसिप से भरपूर एपिसोड बेहद रोमांचक लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद।